आज हम उल्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल के साथ भी जरूर जुड़िए। चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वैसे तो बेहद ही साधारण है, लेकिन इससे हम सभी को कभी ना कभी दो चार होना पड़ता है। आज हम उल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उल्टी की परिभाषा को जानते हैं। तो देखिए, अमाशय यानी स्टमक के अंदर के पदार्थों को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम उल्टी कहते हैं। आइए तो हम उल्टी के नाम जानते हैं। तो देखिए, उल्टी को भी हम कई नामों से जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका आयुर्वेद के अनुसार जो नाम आता है वो आता है वमन। इसको हम आयुर्वेद के अनुसार वमन कहते हैं। तो अगर आपके सामने कोई कह रहा हो कि उसे वमन की शिकायत, तो समझ लेना कि वो उल्टी की ही बात कर रहा है। दूसरा जो इसका नाम है जो कि लोकल काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फेंकना। ठीक है, वो वाला फेंकना नहीं होता है किसी को उठा के फेंक दिया, ये होता है फेंकना यानी कि उल्टी की शिकायत। कुछ लोग उल्टी के लिए फेंकने का भी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका नाम है जिसके हम बारे में बात ही कर रहे हैं, उल्टी। चौथा जो नाम है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है वोमिटिंग, जिसको हम सभी जानते हैं। और पांचवा जो इसका नाम है वो है स्प्यू, जिसे हम काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो इसके 5 मुख्य नाम हैं जिनसे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि उल्टी क्यों होती है। तो देखिए, जब भोजन पेट से स्वैच्छिक या अनिच्छिक रूप से मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है तो उसे हम उल्टी कहते हैं। ये कई कारणों से होती है। वायरस, बैक्टीरिया, जहर या अन्य पदार्थ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाव करने के लिए ही जो है आपको उल्टी आती है। उल्टी का उद्देश्य ही ये होता है कि वो जो पेट की सामग्री है उसको खाली करना। ये एक प्रक्रिया है जो विशेष कारणों से होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में एमेसिस कहते हैं। ये जो है आपके मस्तिष्क के उस भाग से नियंत्रित होती है जो भाग आपके अनिच्छिक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। आइए तब ये जानते हैं कि उल्टी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार उल्टी 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी वातज उल्टी। ये जो है आपके पेट में गैस बनने के कारण होती है। ये इसमें क्या होता है, कड़वी, झागदार और पानी जैसी होती है। दूसरी जो आपकी उल्टी होती है पित्तज उल्टी, वो क्या है, आपकी पित्त की गर्मी के कारण ये आपको उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, हरे और आपके पीले रंग की होती है और जो है मुंह का स्वाद इसमें आपका बिगड़ जाता है। तीसरी जो उल्टी होती है वो होती है आपकी कफज उल्टी। ये क्या है, कफ के कारण आपको उल्टी होती है। ये क्या होती है, इसमें गाढ़ी होगी और सफ़ेद होगी। चौथी जो उल्टी होती है वो होती है आपकी त्रिदोषज उल्टी। ये क्या है, आपके वात, पित्त, कफ, ये क्या है, तीनों के कारण ही होती है। इसमें जो है आपकी उल्टी का रंग नीला होगा या फिर खून के रंग जैसा हो सकता है। उसके बाद आपकी जो 5वीं उल्टी आती है वो आती है आपकी अगानतुज उल्टी। ये क्या है, किसी बदबू के कारण, गर्भावस्था में या फिर पेट में कीड़े हैं तो उसके कारण ये आपको उल्टी होती है। तो ये आपके 5 मुख्य प्रकार की उल्टी होती है। आइए तो हम उल्टी के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, उल्टी के कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला सबसे कॉमन होता है आपका पेट में दर्द। दूसरा जो आपका इसका लक्षण है वो क्या है, दस्त। तीसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है, बुखार। चौथा जो इसमें लक्षण है वो क्या है, चक्कर आना। पांचवा जो इसमें लक्षण है वो क्या है, सूखा मुंह यानी कि शुष्क मुंह। और उसके बाद का जो इसमें लक्षण है वो क्या है, ज़्यादा पसीना आना। ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। आइए तो हम उल्टी के कारण जानते हैं। तो देखिए, उल्टी के कारण उम्र के हिसाब से और आपके कई स्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं वयस्कों यानी कि एडल्ट्स में उल्टी के क्या कारण हो सकते हैं। तो वयस्कों में सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो है आपका वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण। दूसरा आपका जो कारण हो सकता है वो है कीमोथेरेपी जैसी दवाएं और उपचार। तीसरा जो कारण हो सकता है वो है आपका माइग्रेन। चौथा जो कारण हो सकता है वो क्या है, मोशन सिकनेस। पांचवा जो कारण हो सकता है वो क्या है, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन। ठीक है, अब जानते हैं शिशुओं में। ठीक है, शिशुओं में उल्टी के क्या कारण होते हैं। तो शिशुओं में उल्टी का सबसे पहला कारण होता है आपका आंत का संक्रमण। दूसरा जो कारण होता है निमोनिया। तीसरा जो कारण होता है मूत्रपथ संक्रमण। और चौथा जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी। अब आता है आपका गर्भवती स्त्रियों में उल्टी। तो देखिए, अपच, पेट में जलन और एसिड रिफ्लेक्स, ये तीनों स्थितियां क्या हैं, गर्भावस्था में उल्टी ला सकती हैं।
तो ये आपके जो है उल्टी के कारण होते हैं। आइए अब हम उल्टी के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, उल्टी को हम सामान्यतः घर पर ही सही कर सकते हैं घरेलू उपचारों के द्वारा, बस हमें उपचार पता होने चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो उपचार वो क्या है आपका तुलसी। आप क्या करें, तुलसी की जो पत्तियां होती है उसके रस में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, उसका सेवन करें, आपको जो उल्टी आ रही है वो बंद हो जाएंगी। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, प्याज। आप क्या करें, 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच आप अदरक पीसकर मिला लें और इसका आप थोड़ी थोड़ी देर में सेवन करें, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी। तीसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, काली मिर्च। आप क्या करें, 4 काली मिर्च के जो दाने होते हैं उनको मुंह में लेकर चूसें, आपको आराम आ जाएगा, उल्टी बंद हो जाएगी। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, लौंग। आप क्या करें, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बनाकर पिएं, इससे आपकी जो है उल्टी बंद हो जाएगी। और पांचवा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, धनिया। आप क्या करें, हरे धनिए का जो है रस निकाल लें, उसमें थोड़ा सा मिला लें सेंधा नमक और एक उसमें नींबू निचोड़ लें और फिर उसको जो है आप सेवन करें, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार जिनसे कि आप अपनी उल्टी बंद कर सकते हैं। आइए तो हम उल्टी की कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो उल्टी जो है यहाँ पे सामान्यतः घरेलू उपचारों से सही हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको परेशानी हो रही है तो आप कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उनका सेवन कर सकते हैं जो कि आपके उल्टी में काफ़ी आरामदायक रहती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो दवाई आती है जहर मोरा खताई पिष्टी। ये जो है आपके उल्टी के लिए एक बेहद उत्तम एक दवा है। इसको जो है आप पानी या शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपकी जो उल्टी ठीक हो जाएगी। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी अविपत्तिकर चूर्ण। ये जो चूर्ण है आपका पेट के लिए काफ़ी गुणकारी एक चूर्ण है, पेट की कई परेशानियों में काम आता है। अगर आपको उल्टी हो रही है तो उल्टी में भी आपको काफ़ी आराम देगा। आप इसको जो है पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तीसरी जो आपकी इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी सूर्यशेखर रस साधारण। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान दें क्योंकि जो सूर्यशेखर रस है वो 2 प्रकार का आता है, एक तो साधारण आता है और एक जो है आपका थोड़ा कॉस्टली वाला गोल्ड वाला आता है। तो आपको जो है साधारण वाला इस्तेमाल करना है, इसको आप पानी या शहद के साथ लेंगे तो आपकी जो है उल्टी बंद हो जाएगी। चौथा जो आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी एलादी भट्टी। ये जो दवाई है ये भी आपके उल्टी के लिए बेहद गुणकारी एक दवा है। इसका भी अगर आप सेवन करेंगे, इसको भी आप जो है चूस सकते हैं मुंह में लेके, नहीं तो आप पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। 5वीं जो दवाई है वो आती है आपकी शंख भस्म। ये जो है आपके उल्टी में बेहद काम करने वाली एक दवा है। इसको आप थोड़ा सा शहद में मिला के चाट लेंगे तो आपकी जो उल्टी बंद हो जाएगी। तो ये 5 दवाएं जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगी और बेहद गुणकारी दवाएं जिनका कोई भी आपका दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो आज की जो हमारी जानकारी थी उल्टी के बारे में वो कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। आपका कोई विषय हो, आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप वो हमें अवश्य बताएं, उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि बेहद आसान शब्दों में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।